गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिलिप्स वक्र विषय पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत फिलिप्स वक्र क्या है, उसमें बेरोजगारी और मजदूरी दरों में विपरीत संबंधों के क्या कारण हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल में उसका विश्लेषण और उनके द्वारा क्या सुझाव दिए गए उस विषय पर चर्चा करेंगे। देखते हैं फिलिप्स वक्र क्या है। कीमत एवं बेरोजगारी के मध्य ट्रेड ऑफ को व्यक्त करने वाला जो वक्र है वो फिलिप्स वक्र कहलाता है। प्राय सभी अर्थव्यवस्थाओं के सामने स्फीति एवं बेरोजगारी दो बड़ी समस्याएं हैं। फिलिप ने स्पष्ट कहा कि यदि बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं तो स्फीति को, और यदि स्फीति को ख़त्म करना चाहते हैं तो बेकारी को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना पड़ेगा, अर्थात दोनों का एक स्वीकार्य स्तर निर्धारित करना पड़ेगा। 1950 में मांग प्रेरित स्फीति और लागत प्रेरित स्फीति अर्थशास्त्रियों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ था। उसी समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री प्रोफेसर A.W. फिलिप्स ने ब्रिटेन में 1861 से 1957 में मौद्रिक मजदूरी दरों में परिवर्तन की दर एवं बेरोजगारी में संबंध इस विषय पर एक शोध पत्र का प्रकाशन किया, जिसमें ये तथ्य उजागर किया कि बेरोजगारी की दर एवं मुद्रा मजदूरी दरों में बढ़ने की दर के बीच विपरीत एवं गैर रेखीय संबंध होता है, और इस विश्लेषण को उन्होंने रेखाचित्र द्वारा व्यक्त किया जो फिलिप्स वक्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य इस बात की व्याख्या करना था कि अल्पकाल के दौरान ब्रिटेन में लागत प्रेरित स्फीति और मांग प्रेरित स्फीति में कौन अधिक प्रभावशाली रही, तथा यह निर्धारित करना कि किस सीमा तक नियंत्रित मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियाँ स्फीति के नियंत्रण में अधिक सफल हो सकती है। उनका ये मानना था कि जब बेरोजगारी की दर ऊंची होती है तो मुद्रा मजदूरी दरों में बढ़ने की दर नीची होती, और इसके विपरीत जब बेरोजगारी की दर नीची होती है तो मुद्रा मजदूरी में वृद्धि की दर ऊंची होती है। उन्होंने विपरीत एवं गैर रेखीय संबंध को दर्शाने के लिए जो वक्र प्रस्तुत किया उसे फिलिप्स वक्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ जो एक एफ वक्र जो ऋणात्मक ढालू अर्थात बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है और मूल बिंदु की प्रति उन्नतोदर है, जो ये बताता है कि जब बेरोजगारी की दर में गिरावट होती है तो मुद्रा मजदूरी दरों में प्रतिशत परिवर्तन अधिक होता है। अर्थात जब बेरोजगारी की दर यदि इस रेखाचित्र के अनुसार देखें तो 3.5 है तो मजदूरी में जो वृद्धि की दर है वो 1% है, और जब बेरोजगारी की दर 1% है तो मजदूरी में जो वृद्धि की दर है वो 4% है। अर्थात इस प्रकार फिलिप्स वक्र अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर और मुद्रा मजदूरी दरों में परिवर्तन की दर के बीच में विपरीत संबंध को बताता है। फिलिप्स ने अपने अनुभवजन्य विश्लेषण में इन दोनों के बीच जो विपरीत एवं गैर रेखीय संबंध के कुछ कारण बताए। श्रमकांगों एवं प्रबंध की मोलभाव की सापेक्षिक शक्ति, मजदूरों की मांग में सामान्य वृद्धि, श्रम की मांग एवं पूर्ति में असंतुलन और व्यापारिक गतिविधियों की प्रवृत्ति, इन सब कारणों से इन दोनों के बीच में अर्थात मुद्रा मजदूरी दरों में वृद्धि और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध पाए जाते हैं। ये विभिन्न उसके कारण उन्होंने बताए। अर्थव्यवस्था में प्राय
जो नकद मजदूरी है वो और मुद्रास्फीति, उन दोनों में परस्पर सीधा संबंध होता है। अर्थात मुद्रास्फीति में वृद्धि होने पर नकद मजदूरी में भी वृद्धि की प्रवृत्ति होती है, जबकि यदि मुद्रास्फीति में कमी होने पर नकद मजदूरी में भी कमी हो जाएगी। अब जो है अल्पकाल में बेरोजगारी की दरों और मुद्रास्फीति दरों में जो परस्पर संबंध स्थापित करने से इन दोनों के बीच में हमें एक चयन की समस्या उपस्थित होती है। इस रेखा चित्र में हम ये देख सकते हैं कि एस बिंदु पर अल्पकालीन संतुलन में बेरोजगारी की दर यदि 4% है तो मुद्रा मजदूरी की दर 1% है। किंतु यदि बेरोजगारी की दर को घटा दिया जाए, उसे आर बिंदु अर्थात 2% पर लाने के लिए हमें मुद्रास्फीति की दर को बढ़ा के हमें 3% पर लाना होगा। अर्थात जब बेरोजगारी की दर को घटाना है तो ऊंची मुद्रास्फीति को हमें स्वीकार करना ही होगा। दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र के संदर्भ में हम चर्चा करें तो प्रोफेसर फ्रिडमैन के अनुसार केवल अल्पकाल में ही जो नीचे की ओर गिरता हुआ फिलिप्स वक्र पाया जाता है, किंतु वह स्थिर नहीं रहता और वह प्राय बाएं दाएं खिसकता रहता है। फ्रिडमैन ने कहा कि अर्थव्यवस्था का दीर्घकालीन संतुलन बेरोजगारी की प्राकृतिक दर होता है। अर्थात दीर्घकाल में स्फीति और बेरोजगारी के बीच में कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं होता और जो फिलिप्स वक्र है वो एक लंबवत रेखा पाई जाती है। अर्थात फिलिप्स वक्र स्फीति की धनात्मक दरों पर वर्टिकल होता है और जबकि उसकी ऋणात्मक दरों पर हॉरिजॉन्टल होता है। अमेरिका के मिल्टन फ्रीडमैन ने अपने विश्लेषण में फिलिप्स वक्र विश्लेषण का अपने सिद्धांत में उपयोग करके उन्होंने इसे आगे बढ़ाया, लेकिन फिर भी उनका ये मानना था कि ये दीर्घकाल में इनके बीच में कोई ट्रेड ऑफ की स्थिति नहीं पाई जाती है। उनका ये मानना था कि दीर्घकाल में बेरोजगारी की प्राकृतिक दर स्थापित हो जाती है और इन दोनों के बीच में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता। फ्रीडमैन तो ये भी मानते हैं कि कीमत एवं मजदूरी की दौड़ में हमेशा जो मजदूरी वो पीछे रह जाती है, इसीलिए जिससे व्यावसायिक लाभ में वृद्धि होती है और उत्पादन रोजगार बढ़ता है। यही कारण है कि अल्पकाल में बेरोजगारी प्राकृतिक दर से नीचे आ जाती है। अब जो है वो फिलिप्स वक्र के जो नीति विषयक निर्णय हैं, जो तत्व हैं, वो विशेष महत्वपूर्ण हैं। वो सुझाव देते हैं कि बेरोजगारी की दर कम होने पर मुद्रा मजदूरी दरों में वृद्धि का दबाव बढ़ता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मजदूरी या लागत प्रेरित स्फीति से पूर्णतः छुटकारा यदि हमें पाना है तो समाज को एक पर्याप्त ऊंची बेरोजगारी की दर के दंश को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिलिप्स वक्र हमें ये भी बताता है कि मौद्रिक मजदूरी में प्रत्येक वृद्धि स्फीति कारक नहीं, वरन केवल उसका वही भाग स्फीति कारक होगा जिसका श्रम की उत्पादकता बढ़ाने में योगदान नहीं होता है। धन्यवाद।